हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 के चैप्टर जो 13 चल रहा था हमारा एरिया एंड पेरीमीटर, इसकी एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि बच्चों तीन एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 पहले वाली वीडियो में हम सॉल्व करवा चुके हैं। इसके बाद आज हम 13.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 7.6 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहले तो जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते टाइम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ट्राइंगल का जो बेस है हमको गिवन है कि बेस जो है हमारा 7.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमको हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बच्चों अब हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो जो भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले थे बच्चों इस चैप्टर के, वो मैं शुरुआत वाली वीडियो में आपको समझा दिए थे। तो अगर आप फॉर्मूले भूल गए हो तो उस वीडियो पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, बच्चों ये ट्राइंगल का सिंबल है, हम ट्राइंगल वर्ड लिखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल, उसकी जगह पर हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हमारा 7.6 मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी 6। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो यहाँ पे बचेगा 7.6 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 22.8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें बस आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये बच्चों फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हमें बच्चों इसमें फाइंड हाइट करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स एरिया इज 336, मतलब ट्रायंगल का एरिया हमको गिवन है। एरिया जो ट्रायंगल का है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड बेस इज 18 सेंटीमीटर, इसका बेस गिवन है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सबसे पहले आप उसको लिखोगे। तो आपको गिवन है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आपको गिवन है बेस ऑफ ट्राइंगल, जो भी आपका ट्राइंगल है उसका बेस आपका है 18 सेंटीमीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे, हमको देखो एरिया गिवन है, एरिया ट्राइंगल का एरिया, तो हम एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है, जो जो वैल्यू हमें गिवन है इसमें रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 360 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस हमको गिवन है 18 मल्टीप्लाई एच। 2 से 18 कट जाएगा बच्चों 9 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई एच। एच की वैल्यू निकालेंगे तो 360, बच्चों देखिए एच के साथ में 9 मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके इज इक्वल्स टू के इधर डिवाइड में चला जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 0 का 0, तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारी हाइट फाइंड होगी जो हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सो इन द फिगर। बच्चों जो आपको ये फिगर में ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपने ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों हमें इसका बेस तो पता है, ए से लेकर बी ये ट्राइंगल का बेस है, लेकिन बच्चों हमें हाइट नहीं पता है। हाइट ट्राइंगल की ये है, ये हाइट है बी से लेकर सी, जो हमें गिवन नहीं है। तो इसको हम हाइट फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखिए, जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी दो साइड आपको फाइंड हो, पता हो, और तीसरी साइड आपको फाइंड करनी हो, तो आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, इधर देख लीजिए, आपके पास मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री का होता है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों जो ये होता है, ये होता है बेस,
ये वाला होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बच्चे होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। फिर से ये बेस, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम हाइट फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल यहां पे लिखेंगे y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो ये है हमारा, ये बेस है, यहां से यहां तक ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हमारा 26 है, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 26, देखिए 26 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि जितनी इसके पावर उतने ही बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और जब 26 की मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो ये हो जाएगा 676 आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 676 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस पी स्क्वायर। 100 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 676 माइनस 100 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 500। बच्चों देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 576। बच्चों ये 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 24। बच्चों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू आ गई हमारी 24, यही ट्रायंगल की हाइट है। तो अब इसके बाद इसके नीचे आपको, अब इधर मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा बेस है ट्रायंगल का वो 10 सेंटीमीटर है, गिवन था। हमें हाइट पता नहीं थी जो हमने फाइंड की है। तो हाइट जो है हमारी 24 सेंटीमीटर है। यहां से हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2, बेस हमारा 10 मल्टीप्लाई जो हाइट है ये हो जाएगी 24। 2 से 24 को कैंसिल करेंगे 12 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 12। 12 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारे इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला था एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों इसमें बोला गया है कि एक स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 120, अगर ट्रायंगल की जो हाइट है 120 है तो फाइंड इट्स बेस। तो इस कंडीशन में हमें उसका बेस फाइंड करना है। तो इसमें हमें गिवन है, सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्व करने से पहले हमको गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये एक चीज गिवन है। दूसरा गिवन है बेस हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हम जो ये साइड दी गई है स्क्वायर की, इससे हम एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, साइड है 60 मल्टीप्लाई 60, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 और 00, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एरिया स्क्वायर का। अब इसमें बोला गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बात हमको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि बोला गया है एरिया ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल्स टू मीन्स इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इक्वल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आया है हमारा 3600। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 3600 1/2 बेस हमको फाइंड करना है, हाइट हमको गिवन है 120। 2 से 120 को काट देंगे 60 बार में। आइए बच्चों इधर सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 3600 इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई 60। बी की वैल्यू निकालेंगे तो जो 60 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 3600 अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कट जाए, 6 6 जा 36 0। बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी 60। ये हो गई हमारी बेस, ये हमारा बेस हो जाएगा सेंटीमीटर में। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD गिवन इन द फिगर। जो इस फिगर में हमको ABCD जो ये फिगर दिया गया बच्चों ये पैरेललोग्राम है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और हमको गिवन है कि AC इज इक्वल टू 48, A से C जो हमारा है 48 है, और DL D से L और B से M ये हमारा 12 है, ये हमारा 12 है, ये वाली लेंथ सेंटीमीटर में। और बच्चों हमारा A से लेकर C तक, ये पूरा A से लेकर C तक 48 सेंटीमीटर है, पूरा 48 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो बच्चों इधर देखिए, जो हमारा A से लेकर C तक जो ये लाइन ड्रॉ हुई है, इसने जो हमारा ये पैरेललोग्राम था इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने। तो जो ऊपर जो पार्ट बन रहा है बच्चों वो एक ट्रायंगल बन रहा है, और जो नीचे बन रहा है वो भी ट्रायंगल बन रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों ही ट्रायंगल बच्चों सेम है, दोनों का एरिया सेम होगा इस कंडीशन में जो ये पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा ये वाले ट्रायंगल का भी एरिया। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ACD, ऊपर वाला ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में जो बच्चों हमारा बेस है, बेस A से लेकर C तक हमारा बेस होगा, लिख देते हैं यहाँ पर बेस AC हमारा 48 मीटर है। और जो ट्रायंगल के लिए हाइट चाहिए होती है, हाइट वो D से लेकर L, हाइट D से L ये हमारी 12 सेंटीमीटर है। हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 बेस 48 मल्टीप्लाई हाइट। इससे इसको कैंसिल कर देंगे 24 बार में, तो 24 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48, कैरी आएगा 4, 12 24 और 28, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया आ गया है केवल इस पार्ट का, जो ये ऊपर पार्ट है फर्स्ट पार्ट का। हमको अभी इस सेकंड पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया नहीं निकालेंगे हम, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बच्चों सेम है, मतलब इक्वल है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका हुआ। तो इस वाले का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों एरिया निकल जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल पूरे होल का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2 ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। अब यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ACD ये निकल के आया है 288 प्लस एरिया ऑफ ACB। बच्चों ये वाला ट्रायंगल भी सेम है, तो इसका एरिया भी उतना ही होगा, दोनों को प्लस कर देंगे 8 8 16 8 8 16 17 2 2 4 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो एक चीज यहाँ पे लिख लेना कि ट्रायंगल
ACD इक्वल होगा ट्राइंगल ACB के। ये मैंने बता चुका हूँ, ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, और दोनों ही ट्राइंगलों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल का एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि इसमें किया गया बच्चों। यही हमारा आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द बेस एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4। If the area of triangle is 294 centimeter, find the base and corresponding height। बच्चों इसमें बोला गया है कि बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशो 3:4 है और ट्राइंगल का एरिया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द बेस एंड हाइट, तो उसकी बेस और हाइट क्या होगी? ये तो रेशो गिवन है, तो हाइट और बेस क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे रेशो दिया गया है, रेशो ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3:4। बच्चों बेस एंड हाइट का ये हमको रेशो गिवन है, तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट द बेस एंड हाइट इज इक्वल टू एक्स। मान के चलेंगे कि जो बेस और हाइट है वो एक्स है, तो उस समय जो हमारा बेस होगा, बेस ये हो जाएगा 3x, ये बेस का रेशो है 3 तो ये हो जाएगा 3x, और जो हमारी हाइट है, हाइट ये हो जाएगी 4x, क्योंकि जो ये 4 है वो हाइट का रेशो है, तो ये हो जाएगा 4x। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको गिवन है 294 इज इक्वल टू 1/2 बेस हमें 3x मल्टीप्लाई और हाइट है 4x। सॉल्व करेंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 294 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर। यहाँ से अब इसको बच्चे इधर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो जो 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 9 294 अपॉन में 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 9 जा कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इजिकल जो 49 है बच्चों ये 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ये एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू को हम बेस में रखेंगे और हाइट में रखेंगे और यहाँ से बेस और हाइट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेस जो हमारा 3x था, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस आ गया। हाइट हमारी 4x थी तो इसमें 4 मल्टीप्लाई 7 4 7 जा 28 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट आ गई। इस तरीके से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम है बच्चों ये, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, सो इन फिगर, ये इस फिगर में गिवन है। बट 7th क्लास में अभी आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला नहीं बताया गया है और नहीं अभी उसके बारे में बताया गया है, तो हम अब इसमें पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करें। तो देखिए बच्चों इसमें जो ये इसमें मैंने रेड कलर से जो ये लाइन दिखाई है, ये डॉटेड लाइन है आपके उसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इतना तो हमें फिगर में दिया गया है, हम यहाँ से डी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो बच्चों जब हम इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बच्चों इस तरीके की आएगी। इनके हम कुछ नाम रख लेते हैं, यहाँ पर डी तक तो है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ई और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एफ। अब इधर देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं, जितना हमारा ए से बी होगा उतना ही हमारा डी से सी होगा, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो साइड है ये होगी 13 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चों
इसमें हमको सी से लेकर एफ, देखिए सी से लेकर एफ हमें डिस्टेंस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम पैरेललोग्राम को ना देखकर अगर हम इतना फिगर देखें ई एफ सी डी, यहां से देखिए सी डी ई एफ, तो बच्चों ये हमको एक ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पे ट्रायंगल। अब इधर देखिए जितना पार्ट हमने इधर से रिमूव किया है उतना पार्ट हमारा इधर ऐड हो गया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो हमारा सी डी ई एफ ये बच्चों हमारा रेक्टेंगल होगा, जिसमें डी से लेकर सी ये हमारी लेंथ हो जाएगी और सी से लेकर एफ ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसको। इन फिगर फिर से देखिए एक बार, सी डी ई एफ इज अ रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल बच्चों बन गया है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें हमें लेंथ चाहिए, लेंथ ये हो जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर। दूसरा हमको ब्रेथ चाहिए, ये हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों एल मल्टीप्लाई बी, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे लेंथ 13 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 13 7 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है इसके एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 91 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बच्चों यही हमारा आंसर है, ये एरिया आ गया है पैरेललोग्राम को। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर से हटा के और इधर लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 13.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने कमेंट जरूर देना।